वेलकम टू संडेज वीकली मार्केट अपडेट। हाजिर हूँ आपके सामने जिन मार्केट्स में एक्टिवली आप लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो उनमें अगले पूरे वीक को प्लान करके देने के लिए तरीका हमारा ये होता है क्रिप्टोज के अलावा, क्योंकि मोस्टली मार्केट्स ओवर द वीकेंड्स बंद होती हैं, तो एक एक के प्राइस चार्ट पर जाके हम पूरे वीक में अपने डायरेक्शनल बायस को कमिंग वीक के लिए बिल्ड कर लेते हैं। कभी गोल्ड मार्केट में हम बुलिश हैं या बेरिश हैं, बिटकॉइन मार्केट में हम बुलिश हैं बेरिश। अच्छा, अगर हम इस मार्केट में बेरिश हैं तो कौन से लेवल्स हैं कि जहाँ से पॉसिबल कमिंग वीक में सेलिंग हमें मिल सकती है, कौन से एरियाज हैं पॉसिबल जहाँ पे बाइंग मिल सकती है। अगर गोल्ड मार्केट लेट्स से ये बेरिश मार्केट है तो कौन सा वो एरिया है कि जिस एरिया से कीमतों के ऊपर जाने पे ये मार्केट बेरिश नहीं रहेगी, फिर हमें अपने स्टांस को चेंज करना है। तो एक ओवरऑल इनसाइट मिल जाती है इन 5 मार्केट्स में स्पेसिफिकली, जिनको मैं कवर करूंगा थोड़ी देर में आपके लिए, जिनमें फॉरेक्स में यूएसडी जेपीवाई, कमोडिटीज़ में आपके पास गोल्ड एंड ऑयल है, स्टॉक इंडस्ट्रीज में यूएस 500 है, क्रिप्टोज में आपके पास बिटकॉइन है। तो मेन 5 मेन स्ट्रीम मार्केट्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, खासतौर पे इनमें से किसी एक मार्केट में आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं एंड पे। आज की वीडियो पसंद आए लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, और साथ ही साथ कॉमन क्वेश्चंस जो आपके ब्रोकर्स को लेके और प्रॉप फर्म्स को लेके आते हैं उनका सोल्यूशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए रख दिया है। मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर का लिंक भी दिया हुआ है, जहाँ पे एक ही ट्रेडिंग वॉलेट से आप फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हो। और मेरी प्रेफर्ड प्रॉप फर्म का लिंक और डिस्काउंट कोड्स दिए हैं जहाँ से आप फंडेड अकाउंट ले सकते हैं। और उसके बाद फिर नया बंदा अगर काम स्टार्ट करना चाहता है तो ट्रेडिंग कोड्स की प्लेलिस्ट जो अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, एक फ्री रिसोर्स आपके लिए मैंने बनाया है, तकरीबन 100 वीडियोस उसमें पड़ी हैं। आप देखना, आज से डेली की एक वीडियो स्टार्ट कर दो और काफ़ी हद तक बिगनर लेवल पे ट्रेडिंग और प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का आपको आइडिया हो जाएगा। और फिर प्रोफेशनल लेवल पे काम को आपने सीखना समझना है, उसके लिए फिर हमारी प्रीमियम कम्युनिटी है, जिसका ज्वाइनिंग प्रोसेस हमारी वेबसाइट sayyadon.com पे दिया हुआ है, वेब लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप स्टार्ट कर रहे हैं जी, चलते हैं। सबसे पहले अपनी स्क्रीन पे आप लोग हम यूएसडी जेपीवाई मार्केट से स्टार्ट करते हैं। प्राइस चार्ट्स आपने एक बात नोट की होगी, अगर एक सर्टेन टाइम से मुझे फॉलो कर रहे हो, प्राइस एक्शन की सबसे प्यारी बात यह है कि आपको अपने प्राइस चार्ट्स को फालूदा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप रॉ वनीला प्राइस चार्ट पे आप मार्केट में काम कर रहे होते हो, बिकॉज प्राइस एक्शन का मतलब क्या है, प्राइस मूवमेंट को आप स्टडी कर रहे होते हो। हाँ, आप और उसके लिए फिर आपको यू डोंट नीड इंडिकेटर्स, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स अदर देन द एक्चुअल प्राइस एक्शन और प्राइस मूवमेंट। हाँ, जैसे मूविंग एवरेज, लैगिंग इंडिकेटर, एक वो मुझे एक टूल पसंद है, और स्पेसिफिकली ट्रेंडिंग मार्केट्स में पुल बैक सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पे जो 21 अक्सर आप मेरे चार्ट्स पे देखते हैं लगी होती है, 21 EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। उसके अलावा फिर वैसे आपको जनरल आइडिया, आप आइडिया अच्छी एरियाज का और मार्केट ट्रेंड्स का रॉ वनीला प्राइस चार्ट पे हो जाता है। यूएसडी जेपीवाई मार्केट डेली चार्ट से हम स्टार्ट करेंगे। शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग हम करते हैं और आवरली से लेकर डेली चार्ट तक हम काम कर रहे होते हैं। नए बंदे को मैं और तमाम प्रोफेशनल्स रेकमेंड करेंगे कि आप डेली चार्ट से काम स्टार्ट करो। डेली पे प्रॉफिटेबल होने के बाद, काम को सीखने और अच्छी ग्रिप के होने के बाद, फिर यू कैन ड्रिल डाउन टू 4 आवरली और आवरली। और जो स्ट्रैटेजीज यूज़ करके मैं प्राइस चार्ट्स को मैप करता हूँ, सेम आप 15 मिनट 30 मिनट्स पे डिप्लॉय करके इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हो। अब आपने मुझे बताना है कि लेफ्ट से राइट इस प्राइस चार्ट को देख के ये बुलिश मार्केट है या बेरिश मार्केट है। ऑब्वियसली आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे ऑन भाई यूएसडी जेपीवाई मार्केट बुलिश मार्केट है। अच्छा, एक बात हमने नोट कर लिया, अब आपको पता है टीएलएस हमारी स्ट्रैटेजी है, ट्रेंड लेवल सिग्नल। यानी सबसे पहले हम मार्केट के प्राइस चार्ट पे जाके ट्रेंड्स को हाईलाइट करते हैं, और उसके बाद की लेवल्स को मार्क करने के बाद ट्रेंड्स की डायरेक्शन में ट्रेड्स लेने की कोशिश करते हैं, और एरिया ऑफ इनवैलिडेशन को भी हम हाईलाइट करते हैं। तो मार्केट बुलिश है, और इस बुलिश मार्केट के अंदर जो मोस्ट रेलिवेंट स्विंग सपोर्ट एरिया वो ये वाला एरिया, और यही वो लेवल है कि जिस एरिया से अगर कीमत नीचे गिर जाए तो इस मार्केट पे हम बुलिश नहीं रहेंगे। यानी फाइनल डिफेंस लाइन बुल्स की है। दैट मीन्स इस लेवल के ऊपर अगर कोई हमें डेली चार्ट पे बाइंग सिग्नल मिलता है, वीड बी हैप्पी टू बाय फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सिग्नल। ऑलरेडी एक सिग्नल आया है, ये बुलिश पिन बार सिग्नल ट्यूसडे 4 अगस्त को बनी है, बट दिस कुड हैव बीन आइडियल कि अगर ये बुलिश पिन बार इस सपोर्ट एरिया पे लिक्विडिटी स्वीप, ग्रैब और फॉल्स ब्रेकेज के होने के बाद बन जाती, तो वो एक डबल कॉन्फर्मेशन हो जाती है और वो एक अच्छा सिग्नल। बट स्टिल यू वांट टू ट्राई दिस आउट। थोड़ी सी अमाउंट यहाँ पे बाय लिमिट के साथ नीचे ऑलरेडी जिन्होंने लगाया, इसके 40-30% रिट्रेसमेंट पे उनके ऑर्डर्स फिल हो गए हैं। लेट्स सी, मार्केट कैन गिव यू 1:1 to 2। देखो, मोमेंटम और ट्रेंड में फ़र्क होता है। ये मोमेंटम है,
ये ट्रेंड है, ठीक है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने ट्रेडिंग कोर्स की जो प्लेलिस्ट आपको स्टार्ट में दिखा रहा था ना, यहाँ पर हम चलते हैं, ये जो आपने उसमें सब मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है, सारी चीज़ें आपको यहाँ सिखाई समझाएंगे। तो बहरहाल वी आर बायर इन दिस मार्केट, और शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे अब देखा, अब इसमें एक और चीज़ आपने अंडरस्टैंड, डेली पे हम पुल बैक पे बाइंग करेंगे, लेकिन शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे 4 आवरली पे आप जाते हो तो यहाँ पे ब्रेकआउट पे बाइंग होगी। यानी 4 आवरली पे ये एक लेवल मार्क किया, ये 4 आवरली पे इसका ब्रेकआउट भी बाय किया जा सकता है, इसका ब्रेकआउट लेवल नोट कर लो। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन, आई डोंट हैव टाइम इन दिस वीडियो कि मैं एक एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत बड़ी बात, आई एम जस्ट गोना गिव यू एन अपडेट that this is what we are going to do, this is what we are looking to do, okay? So 4 आवरली पे ये लेवल ब्रेकआउट्स के ऊपर बाय किया जा सकता है। आवरलीज के ऊपर जाओगे, आवरली पे एग्जैक्टली आप देखो यही लेवल का ब्रेकआउट और फिर इसका ब्रेकआउट, डेली के ऊपर सिर्फ पुल बैक के ऊपर काम होगा। आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट मार्केट नाउ। गोल्ड की बात, अब कल के दिन में फिर डेडिकेटेड वीडियो एनालिसिस उसकी बारी होगी, क्योंकि जब एक एक मार्केट में जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैं करने वाला हूँ, अगर हर चीज़ की डिटेल बताऊँगा ना तो ये कोई 1.5 घंटे का एनालिसिस वीडियो बन जाएगा। आई डोंट वांट दैट। आज इस वांट के ये आपको एक इनसाइट मिल जाएगा, अच्छा यार ये लेवल है, इन पे यही हमने करना है, ठीक है। ब्रेकआउट ट्रेडिंग, जैसे मैंने कहा यूएसडी जेपीवाई मार्केट के ब्रेकआउट, आपको पता है कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए कौन सी कैंडल्स की शक्लें हैं जिनको हम इस्तेमाल यूज़ करते हैं, पुल बैक ट्रेडिंग के लिए कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न सेटअप्स है जिनको यूज़, सब यहाँ पे बताया है। ये देखो सब यहाँ पे लिखा, पता आप सब बनेंगे, तब जो टाइटल लिखे हैं वीडियोज़ के वो यही हैं कि पुल बैक ट्रेडिंग, ब्रेकआउट ट्रेडिंग, सब कुछ यहाँ पे। अच्छा, गोल्ड मार्केट लेफ्ट से राइट हमने देखा, मार्केट इज़ बेरिश, और ये वो लेवल है कि जिस लेवल से कीमतों के ऊपर जाने पे ये एरिया में हाईलाइट कर दूं, ये वाला एरिया बनता है, वी विल नॉट बी बेरिश इन दिस मार्केट। बेसिकली ये एरिया था $4,200 का, ठीक है। $4,200 का एरिया तो मार्केट ने अपसाइड पे ब्रेक कर दिया। इस एरिया की ब्रेकआउट के ऊपर हम स्लाइटली इस मार्केट पे बुलिश हुए, और अगर ये एरिया भी ब्रेक हो जाता है ना अपसाइड पे, फिर वी आर बुलिश इन दिस मार्केट। फिर ये जो इतने अरसे से बना हुआ गोल्ड मार्केट का 2026 के स्टार्ट से ही ये जो एक बेरिश ट्रेंड था ये और हो जाएगा, और फिर गोल्ड मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में। और आपने एक बात नोट करनी है, गोल्ड मार्केट के जो ट्रेंड्स होते हैं ना, 4 दिन के नहीं होते डेली चार्ट पे, ये 2 हफ्ते के ट्रेंड्स नहीं, ये महीनों चलते हैं। दैट मीन्स कि अगर इस पॉइंट पे एक बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है तो हमने अपने बायस को बुलिश साइड के ऊपर शिफ्ट करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट आई एम टेलिंग यू, ठीक है। इस एरिया को मार्क करो, यहाँ पे ये लेवल मार्क कर लिया, यहाँ पे ये एरिया मार्क कर लिया, और डेली चार्ट के हिसाब से अगर आप देखो तो ऐसे हाईज बने जो पिछले हाई से नीचे, हाँ पहली दफ़ा अब ये हाई बन गया जो पिछले हाई से ऊपर बन गया, ऑलरेडी ये ब्रीच हो गया, इनवैलिडेशन हो गई है बेरिश ट्रेंड की, बात समझो, खतरे में पड़ गए। तो अब जस्ट इट्स अ मैटर ऑफ टाइम दैट वेयर विल बी एंटरिंग इन दिस ट्रेंड। 4 आवरली पे आप देख लो, ये जो रेंज मार्केट ने बनाई हुई थी अपसाइड के ऊपर मार्केट ने ब्रेक की, हाँ $4,200 की, फिर ये वाला स्विंग पॉइंट है, इसको मार्केट अप्रोच कर गया। व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू, व्हाट एम आई गोइंग टू डू, ये देखो। सो व्हाट आई बी डूइंग इज कि मेरे पास 2 ऑप्शन है। फर्स्ट थिंग, आई एम गोना बाय इनटू दिस मार्केट ऑन शॉर्टर टाइम फ्रेम, स्पेसिफिकली 4 आवरली। आई एम अ बायर कमिंग वीक, ओके। व्हाट आई एम गोना डू इज, अगर मार्केट पुल बैक देती है, इस एरिया के ऊपर पुल बैक बाइंग सिग्नल मिलता है, आई विल बाय फ्रॉम हियर टिल हियर। यहाँ पे अगर मार्केट ब्रेकआउट सेटअप इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार टाइट कंसोलिडेशन, आई माइट ट्रेड द ब्रेकआउट पुलिस साइड पे। लेकिन अगर यहाँ पे कोई बेरिश सेटअप बनता है, बहुत ही क्लीन किस्म की फॉर्मेशन की कैंडल की शक्ल जो कीमतों के गिरने का क्लू दे, बेरिश पिन बार बन जाती है, देन आई वुड टेक अ सेल साइड एंट्री। सो ये एनवायरनमेंट मैंने आपको सिनेरियोस बिल्ड किए हैं, आई डोंट नो किस तरह की कैंडल की शक्ल बनेगी, हाउ वुड आई नो, हाउ वुड यू नो, नोबडी नोस। तो हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटीज़ के ऊपर मार्केट में काम करना है। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट माई सेल्फ, सिर्फ वीडियो का टाइम पड़ा होगा उससे। आवरली के ऊपर देखो, आवरली पे व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू ऑन द आवरली, आई गॉट 3 ऑप्शंस, 1 2 and that is my third option. There you go. So hourly पे अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, definitely I want to buy into this market. How would I buy? Breakout, pullback, pullback. Breakout, candlestick pattern setup, pullback setup, पुल बैक सेटअप, कैंडल्स की शक्लें सब बता दी, सब सिखा दी आपको, ठीक है। मजीद फिर ऑब्वियसली रियल टाइम मार्केट अपडेट जो थोड़ी देर पहले आप मेरा ट्विटर हैंडल देख रहे थे ना, यहाँ पे फिर मैं पोस्ट करता हूँ रेगुलरली। मेरे जो ट्वीट्स हैं वो उनके अंदर मार्केट एनालिसिस पूरा ये देखो प्राइस चार्ट्स को एनोटेट करके, बिकॉज वीकली अपडेट पे तो ऑब्वियसली आप मेड अ वीडियो एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कि अच्छा यार कमिंग वीक के अंदर फला मार्केट बुलिश है, दीज आर द लेवल्स एंड एरियाज वी कैन अटेम्प्ट टू बाय, or we can attempt to sell from those resistance levels or support areas, breakdowns. लेकिन exact pinpoint जब कोई सेटअप या सिग्नल आएगा तो उसके ऊपर मैं वीडियो कैसे बनाऊंगा, उसके ऊपर फिर वेन्यू ट्विटर एक्स अकाउंट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, जहाँ जाके फॉलो कर लो, उसके ऊपर फिर आई शेयर माई आइडियाज़ एंड ट्रेड्स एंड एवरीथिंग।
US 500, yes, it's a bullish market, and मैं अक्सर आपने मेरे मुंह से सुना होगा, I don't like to short US economy. Biggest benchmark index US economy का, it basically it gives you the overall health of US economy. तो इसमें क्या है कि we are buyer in this market, pullback के ऊपर हमने buy करना है, overbought market है, ideally I want to trade the pullback. Daily पे bearish pin bar signal है, but या तो consolidation market यहाँ पे करें, inside multiple inside bar pattern, I'll buy the breakout, या फिर relevant areas के ऊपर I need pullbacks. 4 आवरली चार्ट पे देखो वही कहानी, 4 आवरली पे ये जो मैंने लेवल मार्क किया इंपॉर्टेंट है, एक एरिया 4 आवरली पे हम यहाँ पे और मार्क करते हैं, आप देखो ये पूरा जो बैंड है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, फिर ये वाली पूरी जो स्विंग अपसाइड के ऊपर गई है, इस पूरी स्विंग का 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लो, डाउन साइड के ऊपर पड़ता है, यहाँ पे भी लाइन लगा लो, सो यू गॉट योर सपोर्ट एरिया 7541 से लेके 7627, एनी पुल बैक विल बाय इनटू दिस मार्केट। और ये वाला भी एक पॉइंट है कि जहाँ पे अगर कोई अच्छा सेटअप मिलता है 4 आवरली पे, ये देखो एक लोकल सपोर्ट एरिया शॉर्ट टर्म, यहाँ भी मार्केट में काम हो सकता है। इफ़ यू वर्क ऑन दी आवरली, सेम 4 आवरली के जो एरियाज हैं वो डिप्लॉय होंगे आवरली पे, पर यू वांट टू बाय इनटू दिस मार्केट, ओके। इसमें भी फिर BTC बिटकॉइन मार्केट के अंदर डेली चार्ट पे अगैन वही वाली बात है, कौन सा वो एरिया है कि जिस एरिया से कीमतों के ऊपर जाने पे हम इस मार्केट में बायर हो जाएंगे, सेलर नहीं रहेंगे, दैट इज 67200, दैट्स द लेवल, दैट्स द स्विंग पॉइंट। जब तक मार्केट इस एरिया से नीचे है, आई वांट टू सेल इनटू दिस मार्केट, कोई सेटअप सिग्नल आता है, आई वांट टू सेल इनटू दिस मार्केट। 4 आवरलीज के ऊपर आप देखें ये वाला स्विंग पॉइंट फिलहाल इंटैक्ट है, यहीं से अगर मार्केट नीचे गिर जाती है दैट मीन्स कि वो लोग जिन्होंने इन बेरिश पिन बार की रिट्रेसमेंट पे ऑर्डर फिल, स्टॉप लॉस अबव, बैम, ऑलरेडी हमारी एक ट्रेड इसके अंदर जो है वो चल रही है। लेट्स सी व्हाट डेवलप्स। आवरली पे तो ऑब्वियसली मार्केट बुलिश, बट यू वांट टू स्टे ऑन द साइड लाइन्स बिकॉज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मार्केट चॉप में जा चुकी है, एंड दिस इज़ नॉट द बेस्ट मार्केट दीज डेज। लेकिन फिर भी अगर कोई इंपॉर्टेंट अपडेट या कोई सिग्नल सेटअप होगा, मैं अपने एक्स अकाउंट के ऊपर पोस्ट करूँगा। ऑयल मार्केट, I don't want to even talk about this market, you know, at least for a few days कि जब तक ये ईरान US वॉर सिचुएशन मामलात हल नहीं हो जाते, बिकॉज हर न्यूज़ हेडलाइन जो है वो एक कैंडल की शक्ल बना रही है, एंड यू डोंट वांट टू गेट ट्रैप्ड। और स्पेसिफिकली ऐसी मार्केट के जहाँ पे गैप्स बहुत ज़्यादा लग रहे हो ना, उन मार्केट्स के अंदर कोशिश करनी चाहिए कि उस सीज़न में या उस टाइम में अवॉइड करो, बिकॉज गैप्स अगर आपके अगेंस्ट चले जाएँ तो बेड़ा गर्क कर देते हैं। फंडेड वालों को तो बिल्कुल कर देते हैं ना। फंडेड अकाउंट अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपका चैलेंज ब्रीच हो जाएगा अगर आपके अगेंस्ट गैप चला गया, और अगर लाइव अकाउंट भी कर रहे हो तो ठीक ठाक आपको नुकसान हो जाता है, अनलेस कि आप ऐसे ब्रोकर्स के पास काम कर रहे हो जो आपको गारंटीड स्टॉप और प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस वो देते हैं। एक तो नॉर्मल स्टॉप लॉस जो आप खुद लगाते हो ना, एक ब्रोकर आपको प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस ऑफर करता है जो गैप्स के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। कमेंट सेक्शन में बोलोगे तो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए नेक्स्ट टाइम ले आऊँगा। अब बताना है आपने मुझे कमेंट सेक्शन में इस वीडियो की आज की एनालिसिस वीडियो कैसी लगी आपको, क्या ये आपके एनालिसिस में या आपकी वीकली ट्रेडिंग जो आप लोग कर रहे होते हो इसमें आपको हेल्प करती है, और काफ़ी हद तक एक ही स्ट्रैटेजी को यूज़ कर करके आपको दिखा के नए बंदे को पता होता है आप ऑन भाई ने प्राइस चार्ट पर जाके क्या बात करनी है, TLS को डिप्लॉय करना है और वहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढना, आपने ढूंढना। एंड पे मैं एक बात करूँगा, देखो किसी भी मार्केट को एनालाइज कर रहे हो ना, 3-4 काम है आपने करने हैं, सिर्फ इसको डायरी पे नोट कर लो, लिख लो। इन 4 कामों के बाहर ट्रेडिंग नहीं है, ट्रेडिंग ख़त्म है इन 4 कामों पे। पहला काम क्या है कि मार्केट की करंट कंडीशन को आपने स्टडी करना है कि ये मार्केट बुलिश डोमिनेंट मार्केट है, बेरिश डोमिनेंट मार्केट है, ट्रेंडिंग मार्केट है, रेंज बाउंड मार्केट है। अगर रेंज बाउंड मार्केट है तो ये किस ट्रेंड के अंदर रेंज बनी, बुलिश या बेरिश, कंडीशन को हाईलाइट करके अपनी साइड चूज कर लो कि आप इस मार्केट के बायर हो या सेलर हो। दूसरा काम आपने ये करना है, उस कंडीशन का एरिया ऑफ इनवैलिडेशन चूज करना है कि अगर बुलिश मार्केट है तो कौन सी कीमत है कि जिस कीमत से मार्केट के नीचे जाने पर यह मार्केट बुलिश नहीं रहेगी, वो आपने डिसाइड कर लिया। तीसरा काम ये करना है कि अगर उस एरिया ऑफ इनवैलिडेशन से ऊपर या नीचे कीमत है, यानी वो इनवैलिडेट ट्रेंड या कंडीशन नहीं हुआ, तो फिर कौन से एरियाज है कि जहां से अगर बेरिश ट्रेंड है तो सेलिंग हो सकती है, बुलिश ट्रेंड है तो बाइंग हो सकती है, उनको हाईलाइट करो। चौथा फिर काम आपने ये करना है कि आपके पास कैंडलस्टिक सेटअप सिग्नल्स होने चाहिए आपके टूल बॉक्स के अंदर, प्राइस एक्शन सेटअप्स होने चाहिए जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए अलग है, पुल बैक ट्रेडिंग के लिए अलग है। सब कुछ मैंने आपको ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में समझा सिखा दिया। जाते जाते वीडियो को डिस्क्रिप्शन में बहुत से यूजफुल लिंक्स हैं, उनका आप चेक कर लीजिएगा। ख्याल रखें अपना, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। कल मिलते हैं गोल्ड के डेडिकेटेड एनालिसिस की वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।